हेलो स्टूडेंट्स, एनपीएम कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। भाई बेसिक क्लासेस की मैथ स्टार्ट करा चुका हूँ मैं आप लोगों को, और 7th क्लास की पहली वीडियो है ये। और 7th क्लास की पहली वीडियो में स्टार्टिंग से ही बनाई है भाई, पूर्णांक पढ़ाया है। पूर्णांक तो पूर्णांक भाई दो तरह के होते हैं, आपको पता होगा, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक 0 के बाद होते हैं और ऋणात्मक 0 से पहले होते हैं, 0 से कम होते हैं। तो एक प्रश्न है आपका, प्रश्न जो है मैं डायरेक्ट प्रश्न पे ही आता हूँ, ठीक है। पूर्णांक के बारे में मैं और वीडियो में बता चुका हूँ आप लोगों को। तो 7th क्लास के बच्चे भाई पूर्णांक बस ये पॉजिटिव और नेगेटिव जान लें, इतना ही काफ़ी है। और प्रश्न पे आता हूँ भाई, प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखो भाई। किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों के तापमानों को डिग्री सेल्सियस में निम्नलिखित रेखा संख्या रेखा द्वारा दर्शाया गया है। किसी विशेष दिन जो अलग अलग जगह हैं, जैसे जगह के नाम दिया है लाहौल स्पीति, श्रीनगर, शिमला, ऊटी और बेंगलोर, ठीक है। इन जगहों का जो तापमान है डिग्री सेंटीग्रेड में दिखाया गया है, डिग्री सेल्सियस में दिखाया गया है। और प्रश्न पूछे गए हैं इससे रिलेटेड कुछ। पहला प्रश्न जो पूछा है, ABCD करके 4 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। तो देखो भाई, इस पर अंकित स्थानों के तापमान कैसे लिखे जाएंगे, बड़े ध्यान से सुनते चले जाओगे आप। देखो, ये संख्या रेखा मैंने -10 से स्टार्ट करी है और +25 पे ख़त्म करी है। डिग्री सेल्सियस में है, ये ध्यान रखना ये बात, ठीक है भाई। ये क्या है मैं बता दूं, तापमान है डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। तो देखो, -10 के बाद जो ये मैंने डॉटेड लाइन दिखाई, छोटी छोटी सी लाइनें दिखाई हैं, इसका मतलब क्या है, स्केल आपने देखा होगा। -10 के बाद ये -9 है, ये -8 है, ये -7, -6, फिर -5 आ गया। ऐसे ही क्रम में बढ़ता लग गया, -4, -3, -2, -1, उसके बाद 0 आ गया। फिर +1, +2, +3, +4, +5, फिर आगे तक एंड बढ़ता चला गया है। आपके समझ में आ गया होगा यहाँ तक, ठीक है। मैंने बीच बीच में जो बड़े बड़े मार्क हैं 5-5 के गैप पे दिखा दिए हैं, ठीक है। अब पहला प्रश्न जो हमसे कह रहा है, वो उसने बोला है कि जगह जो दी हुई है आपके लाहौल स्पीति, श्रीनगर, शिमला, ऊटी और बेंगलोर, इनके तापमान आप बताओ। तो देखो, मैं बताना चाहूँगा लाहौल स्पीति जो है आपका, उसका तापमान कितना है। आप लोग देखें भाई, यहाँ पे -10 से अगर राइट बढ़ते हो तो क्या होता चल जाएगा, -9, -8, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई -9, -8, यानी लाहौल स्पीति का जो तापमान है वो कितना है, -8 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये आपका हल हो जाएगा, नीचे लिख दोगे लाहौल स्पीति तापमान -8 डिग्री सेंटीग्रेड। श्रीनगर भाई हमारा अगर हम देखें तो 5 से काउंट कर लो या 0 से काउंट कर लो, कहीं से भी कर लो। 0 से जाओगे तो बैकवर्ड, मतलब पीछे की तरफ गिनोगे, 0 से -1, -2, या 5 से -4, -3, -2। तो श्रीनगर का तापमान कितना आ गया, -2 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है भाई। मार्क किया हुआ है जहां पे, उसी के हिसाब से मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। शिमला का तो भाई बड़े वाले 5 पे दिख रहा है सीधा सीधा, तो सीधा सीधा +5 डिग्री सेंटीग्रेड है। प्लस को दिखाते नहीं है, बस +5 डिग्री सेंटीग्रेड आप लिख दो, ठीक है। अब आ गया ऊटी भाई बहुत जाना माना शहर है, आप लोग देखा होगा, लोग घूमने के लिए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे सदाबहार वन पाए जाते हैं, आपने सुना होगा, ठीक है। मतलब हरा भरा रहता है हमेशा यहाँ पे, तो लोग घूमने के लिए बहुत जाते हैं छुट्टियों में। चलो ऊटी के बारे में बताता हूँ आपको। ऊटी का जो तापमान है वो कितना है यहाँ पे, 15 से 1 कम, यानी 14, या 10 से आगे बढ़ जाओ, 1, 2, 3, 4, यानी 11, 12, 13, 14, ठीक है। तो कैसे भी गिन लो, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, कैसे भी गिन लो, आपको तापमान एग्जैक्ट पता चल जाएगा। नंबर लाइन हमें यही सिखाती है, 14 डिग्री सेंटीग्रेड ऊटी का तापमान, ठीक है। अब आते हैं बेंगलोर पे। बेंगलोर 20 के 2 बाद है, यानी 22 डिग्री सेंटीग्रेड, लगभग नॉर्मल टेम्परेचर के आसपास आ चुके हैं हम, 22 डिग्री सेंटीग्रेड बेंगलोर का, ठीक है भाई। तो नंबर लाइन हमें यही सिखाती है कि माइनस में जो हमारे तापमान है या नंबर है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, वो आपको बताना होता है माइनस में या प्लस में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया है, दूसरे क्वेश्चन के बारे में बताता हूँ। उपयुक्त स्थानों में से सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमान में क्या अंतर है। पहले प्रश्न का उत्तर हो चुका है, ए हल हो चुका है यहीं पे, ठीक है। बी को मैं हल कर रहा हूँ। सबसे गर्म और सबसे ठंडे के बीच जो अंतर है वो हमें बताना है। तो कैसे अंतर पता चलेगा,
भाई देखो मैं बताना चाहूँगा, -8 से +22 तक जाने में कितना जो भाई गैप है, तो आप गैप गिनना चाहो तो वैसे भी गिन सकते हो। -8 से 0 तक आने में पता है कितना गैप है, गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 तो ये हो गए सीधे सीधे, और 22 इधर, तो 30 डिग्री का हो गया ना भाई, 30 डिग्री का हो गया। अगर इसी को मैं आपको क्लियरली, भाई ऐसे तो आप गिन के समझोगे नंबर लाइन पे, पर डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट कैसे करेंगे, तो देखो अंतर ही तो बताना है, तो ज़्यादा में से कम को घटाते हैं हमेशा। अंतर में क्या करते हैं, ज़्यादा में से कम को घटा देते हैं। ज़्यादा क्या है, 22 डिग्री सेंटीग्रेड अंतर, ठीक है। मैं अंतर निकाल रहा हूँ, डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है। गर्म हमारा बेंगलोर है, बेंगलोर हमारा 22 डिग्री सेंटीग्रेड ताप वाला है, ठीक है। और लाहौल स्पीति -8 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है भाई, पहाड़ी क्षेत्र है, श्रीनगर से भी ज़्यादा ठंडा है, ठीक है। तो यहाँ पे 22 डिग्री सेंटीग्रेड में से 8 डिग्री सेंटीग्रेड को माइनस करना है, वो भी 8 डिग्री सेंटीग्रेड कैसा है, माइनस का, ठीक है। तो माइनस की जब माइनस में मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा, 22 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 8 डिग्री सेंटीग्रेड, माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये क्या आ गया भाई, 30 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी अंतर कितने का है, 30 डिग्री का। -8 से 22 तक पहुंचोगे तो कितना अंतर होगा, 30 का होगा, क्योंकि -8 0 तक पहुंचने में 8 ले लेगा और 22 अलग से। तो ऐसे भी समझ लो, या आप न्यूमेरिकली सॉल्व करके, तब भी मैंने आपको बता दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा बोला है, लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर के तापमानों में क्या अंतर है। चलो भाई, लाहौल स्पीति और श्रीनगर के तापमान में अंतर का पता करते हैं। तो मैंने आपको बताया है अंतर कभी भी कैसे निकलता है, ज़्यादा में से कम को घटाते हैं, ठीक है। और माइनस में 8 और -2 दिए हुए हैं, तो -8 बड़ा है या -2 बड़ा है, बताओ भाई। -2 बड़ा है, क्यों बड़ा है बताता हूं आपको। माइनस में जो चीज़ छोटी होती है वो बड़ी होती है, ध्यान रखना। क्यों बड़ी होती है, क्योंकि 0 के जो नज़दीक होगा ना लेफ्ट साइड में, ठीक है, लेफ्ट साइड में 0 के जो नज़दीक होगा वही बड़ा होगा, ठीक है। ध्यान रखना, संख्या जो आपका नंबर सिस्टम की ये लाइन है, ठीक है, इस लाइन पे 0 के बाद वाले में जो जितना 0 से दूर होता है, राइट में 0 से, राइट में 0 से जो जितना दूर होता है वो उतना बड़ा होता है। लेकिन 0 के लेफ्ट में अगर जाओगे तो जो 0 के जितना नज़दीक होता है वो उतना ही अधिक बड़ा होता है। तो चलो सी प्रश्न पे आते हैं। इसका सी जो बोला है वो श्रीनगर और लाहौल स्पीति जो है उसके बीच अंतर बताना है। तो ज़्यादा कौन है अब देख लेते हैं। सी वाला अंतर क्या है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड में से माइनस करना है किसको, -8 डिग्री सेंटीग्रेड को। तो क्या हो जाएगा, 2 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 डिग्री सेंटीग्रेड, और माइनस का 2 था ना हाँ, -2 और +8 क्या हो गया भाई, +6 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि 8 में से 2 जाएगा तो 6। तो 6 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर है किसमें, लाहौल स्पीति और श्रीनगर के तापमान में, इस प्रश्न के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं। डी जो है वो हमारा क्या कह रहा है, मैं बता देता हूँ आपको। क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है। क्या इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है। देखो भाई क्या बोला है, शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग श्रीनगर से कम है, ये कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि ये शिमला से कम है। दो चीज़ें पूछी गई हैं इसमें, तो चेक कर लेते हैं, जांच कर लेते हैं भाई, ठीक है। शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग, डी पे आ जाता हूं, ठीक है, डी यहां कर देता हूं हल। लो, किसका योग करना है भाई, योग है ये। श्रीनगर और शिमला का क्या हो जाएगा, -2 डिग्री सेंटीग्रेड +5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये आ जाएगा +3 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये बताओ 3 डिग्री सेंटीग्रेड श्रीनगर से ज़्यादा है या कम है। तो भाई ये -2 है और ये +3 यानी 5 ज़्यादा है। तो क्या कहेंगे हम, श्रीनगर का जो तापमान है वो क्या है, दोनों के योग से कम है, ठीक है। ये हो गया पहला उत्तर। दूसरा उत्तर इसका ये है, क्या शिमला का भी, शिमला के बारे में पूछा गया था, तो शिमला का तापमान जो है वो इससे अधिक है, कम नहीं है, ठीक है। ये बातें आपको बता देनी थी।
ठीक है भाई, क्या बता दोगे? पहला कंडीशन इसमें क्या है, 3 डिग्री सेंटीग्रेड जो है लेस देन है 5 डिग्री सेंटीग्रेड से, ठीक है, इससे शिमला से। और एक कंडीशन का आंसर क्या होगा कि 3 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो ग्रेटर देन है -2 डिग्री सेंटीग्रेड से। ये दोनों कंडीशन आप बता दोगे, ठीक है। अतः यहाँ पे क्या लिखोगे, शिमला का तापमान श्रीनगर और शिमला दोनों के योग के तापमान से अधिक है, जबकि श्रीनगर का तापमान दोनों के योग के तापमान से कम है, ठीक है। तो ये भाई पहला प्रश्न आपका पूरी तरह से हल हो चुका है। दूसरे प्रश्न पे हम आते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। दूसरा प्रश्न हमसे कहना चाह रहा है, किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। भाई ये सब जो कंडीशन है ये एंट्रेंस एग्जामों में होती है कि अगर कोई एग्जाम दे रहा है, अगर कोई गलत प्रश्न कर देता है तो गलत प्रश्न के लिए सही वाले प्रश्न में से भी अंक काट लिए जाते हैं। तो उस टाइप का एक प्रश्न बना दिया है 7th क्लास के बच्चों के लिए, और उस प्रश्न को हम हल करने जा रहे हैं। इसे मिटा दूं, अगर किसी को उतारना है तो भाई उतार लेगा, समझना हो तो समझ लेगा, कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेगा भाई, ठीक है। चलो तो अब मैं उस वाले प्रश्न को बताता हूं जो प्रश्न वाला था, ठीक है। परीक्षा हो रही है प्रश्नोत्तरी, प्रश्नोत्तरी का मतलब प्रश्न दिया हुआ है, उत्तर आप दे रहे हो, ठीक है। और उत्तर जब दोगे तो उत्तर अगर सही दे रहे हो तो नंबर मिल रहे हैं, और उत्तर अगर गलत दे रहे हो तो नेगेटिव नंबर मिल रहे हैं। इसका मतलब पॉजिटिव वाले नंबरों में से कुछ काट लिया जा रहा है, नेगेटिव नंबर मिलने का ये मतलब होता है भाई, ठीक है। चलो तो प्रश्न को ये तो समझ में आ ही गया कि ऐसा हो रहा है। अब क्या हुआ है यहाँ पे, यदि 5 उत्तरोत्तर चक्रों में चेक करा गया और प्राप्त किए गए अंक क्या है, 25 -5 -10 15 और 10 थे, बताइए अंत में उसके अंकों का कुल योग कितना होगा। भाई कोई लड़का था या कोई विद्यार्थी था या कोई किसी तरह का टेस्ट दे रहा था कोई व्यक्ति, उसको 5 तरह की परीक्षा देनी थी और पांचों में उसे अलग अलग अंक प्राप्त हुए हैं। पहले 25 अंक, फिर -5 अंक, फिर -10 अंक, फिर 15 अंक, फिर 10 अंक। अब बोला है अंत में जो उसका सारा जो जोड़ने पे जो है टोटल नंबर वो कितना है, ये पूछा है। तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए हमें इन सभी संख्याओं को क्या करना होता है, जोड़ना होता है, यानी योग करना होता है, ठीक है। तो देखो मैं क्या करूंगा, 25 + -5 + -10 + 15 + 10, ठीक है। हल करते हैं, +10 और -10 कट जाएंगे, ठीक है, यानी 0 हो जाएंगे। 10 में से 10 कट गया 0। अब भाई ये क्या हो गया, 25 और 15 इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। पहले प्लस वालों को जोड़ते हैं, बाद में माइनस वाले को घटाते हैं। तो 25 और 15 कितने हो जाएंगे, जोड़ दो। 25 + 15 प्लस माइनस क्या होता है, -5। 25 और 15 हो जाएंगे भाई, 25 और 5 30 और 10 40 -5, यानी अंत में उसे जो अंक प्राप्त हुए कितने टोटल हुए, 35 अंक प्राप्त हुए, ठीक है भाई। ये आपके सवाल का हल है। ये प्रश्न 2 था भाई, ठीक है, प्रश्न 2 था, लिख देता हूं मैं यहाँ पे। प्रश्न 1 तो ऊपर ही हो चुका है, ठीक है, ये प्रश्न 2 था, ठीक है। चलो तीसरे प्रश्न को पढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। तीसरा प्रश्न कह रहा है, सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेंटीग्रेड था और मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो गया। सोमवार को -5 था, मंगलवार को 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो गया, यानी कि आपको -5 में 2 और कम कर दो तो -7 हो जाएगा, ठीक है, 2 और घटा दोगे तो। चलो आगे बढ़ते हैं। मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था, ये पूछा गया। तो -7 मैंने अभी तो बोल ही दिया था आपको, ऐसे ही बता दिया, हल करके दिखाता हूँ। तथा एक चीज़ और बोली है, बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया। बुधवार को तापमान कितना था, लो भाई कर देते हैं सवाल को, हैं तीसरे प्रश्न में आ जाते हैं, ठीक है। सारे ही भाई नंबर लाइन से डिपेंडेड है, सारे नंबर लाइन पे डिपेंड है। माइनस प्लस का रोल है, 0 से कम और 0 से ज़्यादा वाला रोल है, ठीक है, सारा। तो देखो पहले बोला कि सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेंटीग्रेड, तीसरा प्रश्न, ठीक है। सोमवार को तापमान कितना था, इस शॉर्टकट में लिख रहा था मैं, चलो पूरा लिख देता हूँ, आप छोटे बच्चे हो
सोमवार का तापमान कितना दिया है भाई? ये दिया है, लिख लेना। सोमवार का तापमान कितना दिया है? -5 डिग्री सेंटीग्रेड। किस चीज का है? श्रीनगर का। ठीक है, बोला इसने मंगलवार को 2 डिग्री घट गया। 2 डिग्री सेंटीग्रेड घटने पर मंगलवार को तापमान, मंगलवार का तापमान क्या हो जाएगा? -5 डिग्री सेंटीग्रेड -2 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी -7 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो तीसरी बात बोली, बुधवार का तापमान 4 डिग्री बढ़ा है। तो 4 डिग्री कब बढ़ेगा? मंगलवार के बाद ही तो बढ़ेगा 4 डिग्री। तो मंगलवार में 7 डिग्री था ही, 4 डिग्री जोड़ दो, -7 और +4 क्या हो जाएगा? -3 डिग्री सेंटीग्रेड। जो संख्या बड़ी होती है ना, चिन्ह उसी का आता है। माइनस और प्लस क्या होते हैं? माइनस होते हैं। तो 7 में से 4 गया तो 3 हो गया। अब चिन्ह किसका लगाएं? माइनस लगाएं या प्लस लगाएं? तो जो संख्या बड़ी होती है चिन्ह उसी का होता है। ठीक है, 3 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बुधवार का तापमान हो गया, ये मंगलवार का तापमान हो गया। दोनों प्रश्न आपके, 2 बातें बोली थी, दोनों आपकी हल हो गई हैं। ठीक है, चलो वही आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारा प्रश्न नंबर 4 है। किस टाइप का है बता देता हूँ चलो आपको। एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 पढ़ रहा हूँ, इसे मिटा देता हूँ फिर पढ़ता हूँ। उतार लो। एक हवाई जहाज है, समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। एक विशिष्ट बिंदु पर यह हवाई जहाज तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी होगी? देखो भाई, बड़ा अच्छा सवाल है, समझने वालों के लिए बहुत अच्छा सवाल है भैया। देखो, यह है समुद्र तल, मतलब समुद्र का जो पानी जहां तक आपको नॉर्मली रहता है उसको कहते हैं हम समुद्र तल। समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर क्या है? हवाई जहाज है, प्लेन है। ठीक है, क्या है? प्लेन है। ठीक है, चलो अब कह रहा है समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे एक पनडुब्बी है, पानी में जो चलती है, आपने देखा होगा, ये वो रखते हैं नेवी वाले बंदे। ठीक है, तो पनडुब्बी कितनी है? 1200 मीटर। तो नीचे वाली वैल्यू माइनस में होती है हमेशा और ऊपर वाली वैल्यू प्लस में होती है। ठीक है, 1200 मीटर नीचे क्या है? पनडुब्बी। यहां से आता हवाई जहाज, हिंदी में लिख देता हूं, हवाई जहाज। ठीक है भाई, चलो अब कह रहा है दोनों के बीच की जो एग्जैक्ट दूरी है, ऊर्ध्वाधर दूरी है, वो कितनी है? तो भाई देखो, जब भी दूरी ली जाती है ना, तो दूरी को माइनस प्लस का कोई रोल नहीं होता दूरी में। दूरी में अगर माइनस है तब भी जोड़ेंगे और प्लस है तब भी जोड़ेंगे। अब इसको लॉजिक बताता हूं कैसे जोड़ते हैं। भाई ऊंचाई की दूरी ये नापी गई है, ये तो कैसे नापोगे? 0 से 1200 तक ये जितनी गहराई है वो भी नापोगे, और ऊपर की ओर 5000 है ही है, तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तभी तो दूरी एग्जैक्ट पता चलेगी। ठीक है, इसलिए माइनस में नीचे होता तो है पर घटाएंगे नहीं। ठीक है, जोड़ेंगे क्योंकि दूरी पूछी गई है। ठीक है, चलो ऐसा पूछता कि समुद्र तल से हवाई जहाज की दूरी तथा समुद्र तल से पनडुब्बी की जो दूरी है, इनके बीच का अंतर तो घटाते। ठीक है, पर यहां पे क्या है कि टोटल दूरी बतानी है। ठीक है, पनडुब्बी से हवाई जहाज की, तो क्या होगी? टोटल जोड़ दो, कुल दूरी बराबर 5000 प्लस 1200, 6200, तो 6200 हो जाएगा। है भाई, 6200 मीटर, ये आपका उत्तर है। ठीक है, प्रश्नानुसार लिख देना यहाँ पे सब कुछ। ये तो भाई मैंने आपको बताया, अपनी लैंग्वेज आप लिख देना। प्रश्नानुसार चित्र इस प्रकार बनेगा भाई। ठीक है, पनडुब्बी 5000 मीटर की दूरी उस पे है, और ये 1200 मीटर की दूरी पे है, हवाई जहाज 5000 की दूरी पे है, अतः कुल दूरी। ठीक है, लिख देना, हवाई जहाज की दूरी 5000 मीटर। ठीक है, ऊंचाई, पनडुब्बी की गहराई 1200 मीटर और कुल दूरी
1000 प्लस 1200 6200, ठीक है। चलो एक प्रश्न और कराऊंगा भाई मैं आज की वीडियो में आपको। प्रश्न नंबर 5, मोहन अपने बैंक में 2000 रुपये जमा करता है और अगले दिन इसमें से 1642 रुपये निकाल लेता है। यदि खाते से निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाए तो खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करोगे? निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि कितनी बची? हाँ भाई, अब जमा कर रहे हो तो क्या हो रहा है, आपके पास आ रहा है यानी प्लस हो रहा है ना, आपके खाते में प्लस हो रहा है, यानी कि जमा की गई राशि को हम धनात्मक दिखाएंगे अगर ऋणात्मक दिखा रहे हैं निकाली गई को, ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है भाई। एक जगह निकाला जा रहा है, दूसरी जगह डाला जा रहा है, तो जमा करोगे तो क्या होगा, योग मानोगे ना उसे, अगर निकाले गए को ऋणात्मक मान रहे हैं तो। चलो अब इसमें एक नई बात और बोली गई है, प्रश्न समझ लेना भाई। ₹2000 जमा करता है मोहन, जो है अपने बैंक अकाउंट में कितना जमा करता है? 2000 रुपये। मोहन 2000 रुपये जमा करता है, ठीक है। तो जमा वाली, और फिर निकाले कितने उसने? मोहन 1642 थे भाई मेरे हिसाब से, देख लेता हूँ एक बार। 1642, 1642 निकालता है, ठीक है भाई। कह रहे हैं निकालने वाले को अगर हम माइनस दिखा रहे हैं तो जोड़ने जमा करने वाले को क्या दिखाएंगे? प्लस दिखाएंगे, ठीक है, क्योंकि अपोजिट है ना, जमा करना और निकालना एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ठीक है। तो अगर ये माइनस से दिखाया जाता है तो ये प्लस से दिखाया जाएगा, सीधा सीधा लिख दोगे। अगर जमा करने को ऋणात्मक चिन्ह से दिखाया जाता है तो वो निकालने को ऋणात्मक से दिखाया जाता है, जमा करने को धनात्मक से दिखाया जाएगा। उसके बाद बची हुई राशि कितनी होगी? तो बची हुई राशि लिख दो ऐसे, क्या होगा? 2000 माइनस 1642 कितना आ गया भाई, जरा घटा के देखो। 10 में से 2 गए तो 8, और 9 में से 4 गया तो 5, और भी कुछ बचा, और यहाँ पे 9 में से 6 गए तो 3, और ये खत्म ही हो गया भाई, 1 से 1 0, ठीक है। तो 358 रुपये उसके खाते में भाई बच गए हैं, और यहीं पे आपका प्रश्न हल हो चुका है। निकासी के बाद जो है, यानी निकालने के बाद मोहन के पास 358 रुपये बचे हैं उसके खाते में। और इस क्लास को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ भाई, ठीक है। आप सभी को भाई घर पे सुरक्षित रहने की सलाह देता हूँ, लॉकडाउन में भाई पढ़ाई करें, और आगे हम वीडियो में करेंगे और क्वेश्चनों को, ठीक है।